वर्चुअल अफसर, अफसर बनने का सुनहरा अवसर। नमस्कार, इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने इंडिया की लोकेशन को जाना, इंडिया के जनरल इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोगों ने जाना और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने इंडिया के एरिया एंड एक्सटेंट को भी जाना। अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग बात करेंगे इंडियाज़ नेबरहुड यानी पड़ोसी। बहुत पहले आपको याद होगा कि स्वर्गीय वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। ये एक सच्चाई है, यानी कि जो लैंड एरिया हमारा है और उस बगल में जो कोई देश है जिसका लैंड एरिया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़ेंगे, तो कभी हमेशा हम लोग अपने नेबरहुड की चर्चा जरूर करेंगे। नेबरहुड के इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है या अदर प्रॉब्लम्स है उसकी चर्चा इंटरनेशनल रिलेशंस में होगी, क्योंकि नेबरहुड में अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। लेकिन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में नेबरहुड से सेंस यहाँ पे ये होता है कि कई सारे रिवर्स होते हैं जो हमारे कंट्री से उधर जाएंगे या उस कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं, इसीलिए नेबरहुड को जानना जरूरी है। कई सारे माउंटेन की सीरीज होती है जो एक देश नहीं बल्कि कई सारे देशों से आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए नेबरहुड को जानना जरूरी है। सोशली, कल्चरली और बहुत सारे रीजन से बाउंड्री लाइन शेयर भी करते हैं हम लोग, इसीलिए हमें अपने नेबरहुड के बारे में जानना जरूरी होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी यानी इंडियाज़ नेबरहुड। इंडियाज़ नेबरहुड में देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो अगर देखें तो टेक्निकली कई सारे बुक्स में 9 नेबरहुड की चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक कंट्री और बढ़ा करके बात करूँगा क्योंकि यूपीएससी ने पूछा हुआ था। तो टोटल 10 ऐसे कंट्री है जिनको टेक्निकली हम लोग इंडियाज़ नेबरहुड यानी भारत के पड़ोसी देश कह सकते हैं, राइट। टेक्निकली टोटल 10 कंट्री हो जाएंगे। उन 10 कंट्रीज में से 7 की लोकेशन ऐसी है जो हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है, यानी जमीन के साथ हमारी सीमा साझा कर रही है। देखिए यहाँ से पाकिस्तान से शुरू होकर के यहाँ से बांग्लादेश तक, राइट। तो ये सारे देश ऐसे हैं जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है। उसके बाद हम लोग जब साउथ इंडिया में आते हैं तो ये देखिए आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव्स और यहाँ पे आपको मिल रहा है इंडोनेशिया। और ये जो कंट्रीज है ये इंडिया के साथ सी बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो इंडिया के नेबरहुड को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, नेबरहुड विद लैंड बाउंड्री, नेबरहुड विद सी बाउंड्री, ठीक है। यानी वो पड़ोसी जिसके साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं और वो पड़ोसी जिसके साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले लैंड बाउंड्री की हम लोग बात कर लेते हैं, नेबरहुड की। तो सबसे पहले हमें नेबरहुड वेस्ट से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देता है कौन सा कंट्री? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देता है पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो पाकिस्तान हमारे वेस्टर्न पार्ट में है, हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है। और पाकिस्तान के साथ हमारी जो स्टेट है, इंडिया की जो स्टेट है वो कौन कौन से है देख लीजिए, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो हमारा एक पड़ोसी हो गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के साथ हम लोगों ने लैंड बाउंड्री शेयर किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है आपको अफगानिस्तान। अफगानिस्तान चूंकि पाकिस्तान के एरिया में, कुछ एरिया में पाकिस्तान का कब्जा होने की वजह से डायरेक्ट तो हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन वो भी हमारा लैंड बाउंड्री है और वो पुराने डूरंड लाइन का पार्ट है। आप लोगों को पता होगा, आगे मैं डूरंड लाइन की भी चर्चा करूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे दूसरा पड़ोसी हमें मिलता है, दूसरा नेबरहुड मिलता है, और वो कौन मिलता है दूसरा नेबर? तो वो मिलता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ हमारी लद्दाख की बाउंड्री है, राइट, ठीक है। थर्ड कंट्री लैंड बाउंड्री वाली बात करें तो ये देखिए यहाँ पे चाइना आपको दिखेगा, फिर बीच में नेपाल दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको भूटान दिख रहा है और फिर आपको चाइना दिख रहा है। तो चाइना इंडिया का एक और लैंड बाउंड्री शेयर करने वाला एक और नेबरहुड है, पड़ोसी है। और चाइना के साथ हम लोग बात करें तो चाइना के साथ हमारा लद्दाख, अब जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है चाइना, न्यू मैप के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए यहाँ पे। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटोरी उसके साथ चाइना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नेबरहुड है नेपाल। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको नेपाल दिख रहा होगा, और ये जो नेपाल है इसमें हमारे जो स्टेट्स हैं वो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम।
राइट, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। उसके बाद आइए नेक्स्ट हमारा नेबरहुड यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा नेबरहुड कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है भूटान। भूटान के साथ हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और वो हमारा स्टेट कौन कौन सा, तो यहाँ पे देखिए सिक्किम आपको दिखाई देगा, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद हमें दिखाई देगा असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, राइट। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा ये तो चाइना का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो ये आपको दिखाई दे रहा है म्यांमार। म्यांमार के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट है देख लीजिए, तो म्यांमार के साथ हमारी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये चारों के चारों हो गए। और उसके बाद ये आ जाइए, ये आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे इंडिया का एक पड़ोसी देश है जिसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ हमारा कौन कौन सा स्टेट होगा, तो बांग्लादेश के साथ हमारे जो स्टेट्स होंगे वो होंगे वेस्ट बंगाल, असम 2 जगह पे है देख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ओवरऑल अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पे, तो हम लोगों ने लैंड बाउंड्री कौन कौन से नेबरहुड के साथ शेयर किया, पाकिस्तान के साथ। हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो है अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ एंड बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ये हमारे नेबरहुड हो गए जिनके साथ हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। वाटर पे अगर बात करें, नेबरहुड की पड़ोसी देशों की बात करें, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से श्रीलंका एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है। श्रीलंका डायरेक्ट लैंड बाउंड्री नहीं है, बल्कि कुछ किलोमीटर हमें जाना पड़ता है, समुद्र में ट्रैवल करना पड़ता है, फिर हमें श्रीलंका दिखाई देता है। तो श्रीलंका एक हो गया, पानी में हमारी पड़ोसी देश हो गए। उसके बाद साउथ एशियन एक और कंट्री है, आपको पता होगा यहाँ पे मालदीव देख लीजिए, जो हमारे लक्षद्वीप के मिनिकोय आइलैंड से थोड़ा साउथ में दिखाई दे रहा है, अरबियन सी या इंडियन ओशियन में। तो ये हो गया हमारा कौन सा, तो हमारा पड़ोसी मालदीव हो गया। और उसके बाद हमारा जो ये अंडमान निकोबार दिख रहा है, इससे आगे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये है इंडोनेशिया, सुमात्रा आइलैंड, और ये सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का है, और इसीलिए इंडोनेशिया भी हमारा पड़ोसी देश होगा। तो ये सब के सब हमारे हो गए पड़ोसी देश। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि इन पड़ोसी देश के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री है, उन बाउंड्रीज के नाम क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर के। तो पाकिस्तान के साथ आपको पता होगा कि 1947 में पाकिस्तान डिवाइड होकर के एक अलग देश बना था, इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, और इसके लिए अपॉइंट किया गया था ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्लियर करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए सर्वे करने का जो काम सौंपा गया था वो मिस्टर रेडक्लिफ को सौंपा गया था, ब्रिटिश सर्वेयर को। और मिस्टर रेडक्लिफ के नाम पे यहाँ से जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ तक, ये रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया की लैंड बाउंड्री है। यहाँ पे कुछ एरिया पे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा है, और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम लोग LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बाउंड्री है, ना कि इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वो भी एरिया इंडिया का है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो LOC इंडिया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में होगा। उसके बाद जाकर के यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये एक पुराना डूरंड लाइन है जो 1895 के आसपास खींचे गए थे, 1894 के 95 के आसपास। और ये आज के डेट में देखें तो ये इंडिया का जो लद्दाख रीजन है उसको अलग करती है, किससे, तो ये अलग कर रही है अफगानिस्तान से। और उसके बाद जाकर के यहाँ से ये स्टार्ट होकर के यहाँ तक ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी अलग करती है। तो डूरंड लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, राइट। रेडक्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बाद डिमार्केटेड इन 1947। उसके बाद नेक्स्ट आइए यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, तो आपको पता होगा कि 1962 में इंडिया में अटैक किया था, इंडिया पे अटैक किया था चाइना ने, और उसके बाद जाकर के जो समझौता हुआ था उसमें यहाँ पे खींचा गया था इंडिया और चाइना के बीच में। इस पार LAC के इस पार भी इंडिया का ही टेरिटोरी है, जिसपे इलीगली चाइना का कब्जा है, और जिसको हम लोग अक्साई चिन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई LAC। LAC किसके बीच होगा, बिटवीन इंडिया एंड अक्साई चिन। उसके बाद आते हैं तो नेपाल के साथ हमारे बाउंड्री का कोई नाम एक्स्ट्रा अलग से नहीं रखा गया है, इंडिया नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको कहा जाता है। उसके बाद जाकर के भूटान के साथ भी वही है। उसके बाद जाकर के ये देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ से यहाँ तक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी और उसके बाद जाकर के जो तिब्बतियन के बीच में जो और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका नाम रखा गया है मैकमाहोन लाइन, नॉट मैकमोहन, मैकमाहोन लाइन। 1916-15 के आसपास ये खींचा गया था। तो
उसके बाद जब ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद ये इंडिया हो गया और तिब्बत पे कब्जा करने के बाद इसे कहा जाता है चाइना, और चाइना पे तिब्बत का कब्जा, तिब्बत पे चाइना का कब्जा है, इसीलिए अब ये इंडिया चाइना की बाउंड्री है। तो मैक-माहोन लाइन अगर पूछा जाए तो बिटवीन द टू कंट्री ऑफ इंडिया एंड चाइना। उसके बाद जाकर के आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश की तरफ ऐसे करके 3 साइड सराउंडेड बाय बांग्लादेश, और इसको इंडियन जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसने इस पे फेंसिंग की हुई है और इसका नाम रखा हुआ है जीरो लाइन। तो जीरो लाइन बाउंड्री लाइन किसके बीच होगी? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ पे होगी? ये त्रिपुरा के पास होगी। और उसके बाद जाकर के इस एरिया में ये जो चिकन नेक है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का रास्ता है, यहाँ पे एक जगह है जिसको कहा जाता है 3 बीघा गलियारा, बांग्ला में इसका नाम रखा गया है। और ये एक रास्ता 3 बीघा जमीन का दिया गया है बांग्लादेश के अदर पार्ट को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि पार्टीशन के समय इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया था। तो 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो किसके बीच होगा? इंडिया और बांग्लादेश के बीच होगा। तो ये सारे के सारे हो गए नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन, यानी सीमा रेखाओं के नाम, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इन सीमा रेखाओं की लंबाई। तो आपसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री एंड शॉर्टेस्ट बाउंड्री आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इंडिया और उसकी बात करें तो 4096 किलोमीटर इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री। कई बार हम लोग क्या होता है कि हमें लगता है कि चाइना की बाउंड्री लॉन्गेस्ट होगी या पाकिस्तान की। एक्चुअली इंडिया का जो बांग्लादेश के साथ पार्टीशन जो हुआ है, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में आज़ाद होकर के बांग्लादेश बना, और उससे पहले 47 में ब्रिटिशर्स ने इसे पाकिस्तान को बांट करके दिया हुआ था। तो इसमें कई सारे विलेजेस, कई सारे एरिया ऐसे जहां पे ये लाइन कर्व हो गई है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जिगजैग हो गई है, और उसकी वजह से जब इसको स्ट्रेट किया जाता है तो ये 4096 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री बनाती है। और इस तरह से अगर आपसे पूछे कि इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद डैश डैश डैश, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश, राइट। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा करती है। उसके बाद इंडिया की जो सेकेंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री होगी, लैंड बाउंड्री जो है, वो है चाइना के साथ। थर्ड जो इंडिया की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो है पाकिस्तान के साथ। फोर्थ अगर इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो वो नेपाल के साथ। उसके बाद जाकर के फिफ्थ अगर बात करें तो म्यांमार के साथ। उसके बाद जाकर के भूटान के साथ, और सबसे जो छोटी बाउंड्री है 106 किलोमीटर, वो है किसके साथ? वो है अफगानिस्तान के साथ। इसको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है वो है बचपन में MBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, और उसके बाद MBA यानी म्यांमार, उसके बाद भूटान और अफगानिस्तान। तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री अगर बात करेंगे तो जो क्रम होगा, जो सीक्वेंस होगा, उसमें होगा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल। शॉर्टेस्ट जो बाउंड्री होगी इंडिया की वो होगी अफगानिस्तान के साथ। तो इस सेशन में हम लोगों ने जाना इंडियाज नेबरहुड, लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले देश, उसके बाद जाकर के इंडिया की समुद्री सीमा की बात करें उनके साथ, और उसके बाद जाकर के इन बाउंड्री लाइन के हम लोगों ने नाम भी जाने और इनके हम लोग लेंथ भी जाने।